हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 54 अर्थ डे। बच्चों, अर्थ डे सेलिब्रेट होता है ऑन 22 अप्रैल एवरी ईयर। इस दिन इवेंट्स वर्ल्ड वाइड हेल्ड किए जाते हैं टू इंक्रीज अवेयरनेस और अप्रिशिएट करने के लिए ऑफ द अर्थ्स नेचुरल एनवायरनमेंट को। बच्चों, अर्थ डे कोऑर्डिनेटेड होता है ग्लोबली बाय अर्थ डे नेटवर्क और इसमें मोर देन 175 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं और सेलिब्रेट करती हैं। चलिए बच्चों, अब हम कुछ पिक्चर्स के बारे में देखते हैं और इनके नेम्स जानते हैं। नंबर 1, ये हेल्प करता है इन मेकिंग द अर्थ मोर ग्रीनर। तो बच्चों, ये क्या है? ये है प्लांटिंग ट्रीज। नंबर 2, बच्चों, इससे हम अर्थ पर पॉल्यूशन होने से सेव करते हैं अर्थ को, और जो कि व्हीकल्स के द्वारा होता है। ये है बच्चों यूजिंग अ साइकिल। नंबर 3, ये डिक्रीज करता है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स को। ये है अवॉइडिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक। नंबर 4, बच्चों, ये पिक्चर शो करती है कि हमें रीयूज करना है ओल्ड थिंग्स को। तो ये है गिविंग ओल्ड थिंग्स टू नीडी। नंबर 5, बच्चों, ये दिखाता है कि हमें नेचर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए और जितना हम टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही हम सेव कर पाएंगे। ये है स्पेंडिंग टाइम इन द लैप ऑफ नेचर। नंबर 6, सेविंग इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों, ये है स्विचिंग ऑफ लाइट्स व्हेन नॉट इन नीड। चलिए अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 55, सेफ्टी ऑन रोड्स। बच्चों, यहाँ पर कुछ डिफरेंट रोड साइंस और सिंबल्स हैं। चलिए इनका मतलब जानते हैं। नंबर 1, इस साइन का मतलब है बच्चों नो लेफ्ट टर्न। नंबर 2, हॉन्किंग इन फ्रंट ऑफ हॉस्पिटल्स। बच्चों, अगर हम हॉस्पिटल्स के सामने हॉन्किंग यानी हॉर्न बजाते हैं तो ये है एक ऑफेंस यानी जुल्म। नंबर 3, व्हाट इज सबवे। सबवे क्या होता है? ये एक अंडरग्राउंड पैसेज होता है रोड को क्रॉस करने के लिए। नंबर 4, बच्चों, इस पिक्चर में कौन सा साइन शो किया गया है? ये है फ्लाईओवर के लिए सिंबल। नंबर 5, रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप व्हीकल में कहाँ पर लगाई जाती है? तो ये लगाई जाती है एट द बैक। नंबर 6, बच्चों, वेयर इज द वर्ड हेयर पिन बैंड यूज। हेयर पिन बैंड को कहाँ पर यूज किया जाता है? इसे यूज किया जाता है हिल रोड के लिए। नंबर 7, किस कलर को यूज किया जाता है जनरली फॉर स्कूल बसेस? तो ये होती हैं येलो कलर। नंबर 8, बच्चों, ये साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये है मैन एट वर्क का साइन। नंबर 9, पावर ब्रेक का क्या मतलब होता है? पावर ब्रेक्स यानी ऐसे ब्रेक्स जो ऑल ऑफ अ सडन अप्लाई किए जाते हैं। नंबर 10, बच्चों, ये साइन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें ड्राइव करना है धीरे क्योंकि चिल्ड्रन खेल रहे हैं। ड्राइव स्लो, चिल्ड्रन एट प्ले। नंबर 11, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का क्या मतलब होता है? कि खाली फुटर्स अलाउड हैं इस क्रॉसिंग पर। नंबर 12, बच्चों, इस साइन का क्या मतलब है? इसका मतलब है प्रोहिबिटेड एरिया, मतलब यहाँ पर एंट्री अलाउड नहीं है। नंबर 13, इस साइन का क्या मीनिंग है? ये है डेंजर जोन। चलिए अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 56, योगा। बच्चों, योगा एक एंशियंट स्पोर्ट है जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। योगा हमें एक हेल्दी लाइफ को लीड करने में हेल्प करता है। इस एज में जहाँ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और डिस्ट्रेस रहता है, अगर हम योगा को प्रैक्टिस करते हैं डेली तो इससे हमारा मूड अच्छा होता है। ये हमें कई सारी एलिमेंट्स, डिजीजेस, प्रॉब्लम्स, टेंशन्स और फ्रस्ट्रेशन से छुटकारा दिलाने में हेल्प करता है। बच्चों, हमें वेरियस योगासन्स को डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। चलिए अब कुछ करेक्ट आसन्स के नेम्स जानते हैं। नंबर 1, बच्चों, इस आसन में हम क्रॉस लेग करके बैठते हैं जिसमें हमारे फीट टच करते हैं द ऑपोजिट थाइज और हैंड्स होते हैं हमारे नीज के ऊपर जिसमें हमारी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होती है। ये इम्प्रूव करता है हमारे लेग्स की स्ट्रेंथ को और फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ये अर्थराइटिस को क्योर करता है और साइटिका जैसी प्रॉब्लम्स को भी क्योर करने में हमारी हेल्प करता है। इस आसन का नेम है बच्चों पद्मासन। नंबर 2, बच्चों, इसमें
लॉन्ग सिटिंग पोजीशन बनाई जाती है जिसमें एक लेग को स्ट्रेच किया जाता है नियर द ईयर और दूसरा हैंड होल्ड करता है दूसरे लेग को जो कि स्ट्रेट होता है। ये इम्प्रूव करता है लेग की फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन को और ये क्योर करता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स और इंडाइजेशन प्रॉब्लम्स को और डायबिटीज़ में भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बच्चों, इस योगासन का नेम है अकर्णा धनुरासन। नंबर 3, ये लॉन्ग लेग सिटिंग पोस्चर होता है जिसमें हमें टच करना होता है फोरहेड को अपने नीज पर। जब हमारे हैंड्स टाइट करते हैं, होल्ड करते हैं हमारे फीट को, ये बेनिफिशियल होता है डायबिटीज़ और बैक पेन के लिए। ये हमारे वेट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ओबेसिटी को भी कंट्रोल करता है और ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन को क्यूर करता है। बच्चों, इस आसन का नेम है पश्चिमोत्तासन। नंबर 4, इसमें बच्चों हम क्रॉस लेग सिटिंग पोस्चर में बैठते हैं। एक लेग प्लेस्ड होता है ओवर द अदर ताकि फुट टच हो सके द ऑपोजिट हिप जॉइंट को, और जबकि हमारा हैंड सपोर्ट करता है बैक को जब हम पीछे की तरफ देखते हैं। ये इम्प्रूव करता है हमारी स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी, वेट को कंट्रोल करता है, ओबेसिटी को कंट्रोल करता है और अर्थराइटिस को भी कंट्रोल करता है और क्योर करने में हेल्प करता है। इस आसन का नेम है बच्चों अर्ध मत्स्येंद्रासन। आई होप यू एंजॉयड ऑल दीज लेसन्स। थैंक यू।